क्या आप जानते हैं एक ऐसे सहाबी जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और जिन्होंने घर, माल, दौलत और जान सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। ये थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की वो कहानियां जो आपके दिल को झंझोड़ देगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम था अब्दुल्ला बिन कुहाफा। आप कुरैश के मशहूर और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका लक़ब सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया जब उन्होंने बगैर किसी शक के मेराज के वाक़े पर यकीन कर लिया। हजरत अबू बकर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्द थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बगैर किसी झिझक के कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी दावत पर कई बड़े लोग इस्लाम लाए, जैसे हजरत उस्मान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा, हजरत सईद बिन अबी वक़ास। हजरत अबू बकर ने पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए माल खर्च किया। एक वाक़या ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा, आज हर शख्स अल्लाह के रास्ते में कुछ पेश करेगा। हजरत उमर ने अपना आधा माल दे दिया और हजरत अबू बकर ने पूरा घर का माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। जब कुरैश हजरत बिलाल पर जुल्म करते थे तो हजरत अबू बकर ने उन्हें आज़ाद कराया। उन्होंने मालिक से कहा, बिलाल को बेच दो, जितना भी लेना है ले लो। उन्होंने इस्लाम के लिए गुलामों की रिहाई में सबसे पहला कदम उठाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो अल्लाह ने उनके लिए साथी चुना हजरत अबू बकर को। गारे सूर के अंधेरों में मौत के डर के बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा वक्त गुजारा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वो दो आदमी गार में थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना पहुंचने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रहे। हर मुश्किल वक्त में मशवरा दिया, हर जंग में साथ दिए, जैसे कि गज़वाए बद्र, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सबसे पहले जिसने सब्र और होशमंदी का मुजाहिरा किया वो हजरत अबू बकर ही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कुछ लोग परेशान थे, क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं? तब हजरत अबू बकर ने सबके सामने कुरान की आयत पढ़ी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। उनका ये बयान सुनकर इस्लाम बिखरने से बच गया। उसके बाद मशवरा हुआ और उनको मुसलमानों का सबसे पहला खलीफा चुना गया। जंगे रदा में उन्होंने कहा, मैं उन सब से जंग करूंगा जो ज़कात का इनकार करें। कुरान को एक मुसहफ में जमा करवाना। जब जंग में कई हुफ़्ज़ान शहीद हो गए तो उन्होंने कुरान को लिखवा कर एक जगह जमा करवा दिया। इस्लाम को अरब से बाहर फैलाना। उनके दौर में इस्लाम इराक और शाम तक पहुंचा। हजरत उसामा की फौज भेजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले तय किया था, तो हजरत अबू बकर ने कहा, मैं वो फौज जरूर भेजूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की थी। सिर्फ 2 साल और 3 महीने की खिलाफत के बाद 63 साल की उम्र में हजरत अबू बकर ने इस दुनिया से रुखसत ली। उनकी वसीयत थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दफन किया जाए। आज भी उनका मज़ार मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के बारे में फरमाया, अगर मैं किसी को अपना खलील यानी दिल का दोस्त बनाता तो हज़रत अबू बकर को बनाता, और फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अबू बकर है। और हज़रत अबू बकर के बाद दूसरे खलीफा बने हज़रत उमर बिन खत्ताब, एक ऐसे शख्स जो इस्लाम के दुश्मन से सबसे बड़े हिमायती बन गए, जिनके ज़माने में इस्लाम ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। अगली किस्त में हम जानेंगे हज़रत उमर की हैबत और इंसाफ भरी कहानी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस इस्लामी सीरीज़ की हर किस्त देख सकें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।